वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द शिक्षा CLG। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने चैनल पर जो क्लास लेते हैं तो क्या क्या बताया गया। तो उसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि बताया गया था क्वेश्चन क्या आता है, QUESTN क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चन का कहना है क्वेश्चन दो प्रकार का होता है और क्वेश्चन कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस से लेकर निकाले हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन दो प्रकार। नंबर 1 था यस नो क्वेश्चन, क्लास में आपको बता दिया गया है। पहला था यस नो क्वेश्चन और दूसरा क्या होता है, WH क्वेश्चन। दूसरा भी यहाँ लिख देते हैं WH क्वेश्चन। तो दोनों का परिभाषा भी लिखा दिया गया उदाहरण के साथ। बात करते हैं यस नो क्वेश्चन WH क्वेश्चन पढ़ने के बाद। यस नो क्वेश्चन का कोई भेद नहीं होता है। WH क्वेश्चन में बताया गया था कल, WH क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। WH क्वेश्चन जो दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 होता है डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। नंबर पहला हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरा आपका हो गया इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो जब इसका हिंदी समझना होगा तो डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न को डायरेक्ट क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे हमको कहीं जाना होता है, भागलपुर जाना है, तो किसी से पूछते हैं कि कहाँ जाना है, किसी जगह का नाम पता, सीधा बोल देता है डायरेक्ट चले जाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब हो गया सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न को डायरेक्ट क्वेश्चन कहा जाएगा। एक होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्या है, दोनों क्वेश्चन है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सीधे पूछेगा, इनडायरेक्ट का मतलब है इसमें भी इनडायरेक्ट में भी डायरेक्ट लगा हुआ है, इन मतलब हुआ घुरा फिरा के पूछेगा, मतलब क्वेश्चन ही दोनों का मतलब है क्वेश्चन ही पूछेगा। तब जानते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो इसको जब परिभाषित हम करेंगे तो परिभाषित करने के पहले थोड़ा रिपीट कर देते हैं पहले का पढ़ाया हुआ। उसमें बताया गया था कि यस नो क्वेश्चन वैसे प्रश्न को कहा जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका जवाब यस या नो में हम दे सकते हैं। और डायरेक्ट WH क्वेश्चन का परिभाषा बताया गया था, वैसा प्रश्न जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, लेकिन उस प्रश्न को संतुष्ट करने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ जवाब देना पड़ता है। मतलब जवाब देने के लिए यस या नो में इसका जवाब नहीं मिले, उस प्रश्न का जवाब देने के लिए अपनी तरफ से कुछ कहना पड़े, तो उससे प्रश्न को हम WH क्वेश्चन कहते हैं। और यस नो क्वेश्चन का कोई भेद नहीं होता है। WH क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। WH क्वेश्चन जो दो प्रकार होता है, नंबर पहला हो गया यस नो, नंबर पहला हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन किसे कहते हैं। तो इसको परिभाषित जब करेंगे तो लिखेंगे सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन लिखिए या तो प्रश्न लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को डायरेक्ट DIRECT डायरेक्ट क्वेश्चन कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उदाहरण का। उदाहरण जो लेते हैं तो सीधा पूछना है। सीधा मतलब क्या, आपका नाम क्या है, जैसे लिखते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। दूसरा लिखते हैं, मतलब डायरेक्ट मतलब क्या, हिंदी हो गया सीधा पूछना है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, इसका मतलब हो गया आप कहाँ से आते हैं। तो जैसे लिखते हैं व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम भागलपुर।
मतलब हो गया आप भागलपुर से कब लौटेंगे। ठीक है, देखते हैं। चौथा है कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो याद रखना है वाक्य जो उदाहरण ले रहे हैं सब क्या डायरेक्ट है, मतलब सीधा साधा वाक्य है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है कि वाट वेयर डज सी लिव, वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है। और कुछ उदाहरण होगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बात याद रखना है, बात यही याद रखना है कि हम भेद पढ़ रहे हैं WH क्वेश्चन के बारे में कि WH क्वेश्चन का जो प्रकार होता है और यस नो क्वेश्चन दोनों में अंतर पहले समझना है कि WH क्वेश्चन का जो प्रकार होता है इसके उदाहरण में WH क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन वर्ड से ही कोई उदाहरण लिया जाता है। स्टार्टिंग जो करना है क्वेश्चन वर्ड से ही करना है, चाहे आप उदाहरण के तौर पर कुछ भी रख सकते हैं। एक दो और लेते हैं। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों चिल्ला रहे हैं। मतलब सबका एक एक कहना है कि वाक्य के प्रारंभ में जो होता है ना क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब भी आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है यस नो क्वेश्चन WH क्वेश्चन जो भी है जवाब देना है। तो याद रखिएगा कि WH क्वेश्चन के दो प्रकार होते हैं, यस नो क्वेश्चन का कोई प्रकार नहीं होता है। WH क्वेश्चन का दो प्रकार हो, पहला हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब जानते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। क्या या इस प्रश्न को जब पूछते हैं आपका नाम क्या है, पूछने में क्या कोई भारी सेंटेंस नहीं है, सीधा साधा वाक्य है। आप कहाँ से, आप कहाँ से आते हैं, सीधा पूछ रहे। आप भागलपुर से कब लौटेंगे, क्या आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी स्पीक मतलब बोलना सीखना नहीं, लर्न भी रख सकते हैं यहाँ पर, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कुछ भी रहेगा। लिखा हुआ है वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है। आप क्यों रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी रहेगा, सीधा जानना है। जो वाक्य सीधे तौर पे पूछा जाता है, जैसे हो गया आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, पिताजी का नाम क्या है, कुछ भी रहेगा, सीधा जानना है। सीधे मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे प्रश्न को डायरेक्ट क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन का अगर क्लियर हो गया तो एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है कि वैसा प्रश्न मतलब सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है कि सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न के पहले, मतलब यही वाक्य की परिभाषा है कि सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न के पहले वाक्य के प्रारंभ में यदि हम एक छोटा सा वाक्य खंड जोड़ देते हैं और वाक्य खंड जोड़ने के बाद जब प्रश्न करते हैं तो वैसे प्रश्न को हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हाउ आर, आप उदाहरण अपने से बना सकते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, मतलब डायरेक्ट पूछ रहे हैं ना, इसमें कोई घुरा फिरा के नहीं पूछना है। जैसे 8वां उदाहरण लेते हैं कि W हु आर यू, इसका मतलब हो गया आप कौन है। सीधा याद रखना है कि क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्लियर होने के बाद हम पढ़े हैं इंटरोगेटिव INT। इंटरोगेटिव का मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। जब इंटरोगेटिव पढ़ रहे तो इंटरोगेटिव के अंदर आ गया आपका यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का कोई भेदभाव नहीं होता है। और आप पढ़ रहे हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जब हम डायरेक्ट पढ़ लिए तो अब अगले क्लास में आपको बताया जाएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो
क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन का प्रकार, टाइप्स अब क्वेश्चन, QUESTION। अब जैसे होता है, एक होता है अर्थ की दृष्टि से प्रकार, दूसरा होता है व्यवहार की दृष्टि से प्रकार। हम जानेंगे, जैसे सेंटेंस बताया गया था शुरू में कि सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। फिर बताया गया सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, इम्परेटिव। ठीक है, तो एक होता है अर्थ की दृष्टि से और एक होता है व्यवहार की दृष्टि से। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन के प्रकार, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। हो सकता है आगे फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन 5 प्रकार के होते हैं। जिस तरह हम सेंटेंस को पढ़े पहले कि सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, फिर सेंटेंस के बारे में चर्चा किए तो क्या बताया गया, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। उसी तरह हो सकता है WH क्वेश्चन 2 प्रकार के, क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 प्रकार, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन प्रकार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और आगे हम पढ़ेंगे कि अर्थ की दृष्टि से क्वेश्चन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को यह क्लास समझ में आ गया होगा तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, और आप इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो SUBSCRIB सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और आपके मन में, जैसे आप इस वीडियो को क्लास को सुन रहे हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आता है आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे उस कमेंट का जवाब अच्छा वीडियो के रूप में बना के देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके।